क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की उड़ने की गति इंसानी कल्पनाओं से कहीं परे थी? लेकिन कितनी तेज? क्या वो आज के फाइटर जेट से भी तेज उड़ सकते थे? कल्पना कीजिए, एक विशाल बलशाली रूप, आंखों में तेज और शरीर ऐसा मानो बिजली की लहर बनकर आकाश को चीर दे। क्या ये कोई सुपर हीरो है? नहीं, ये हैं हमारे अपने हनुमान जी। रामायण की कथा में जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए केवल कुछ ही क्षणों में हिमालय तक पहुंच गए थे। क्या आपने कभी सोचा है इतनी दूरी वो कितनी गति से तय कर पाए? कुछ शास्त्रों के अनुसार उनकी उड़ान की स्पीड प्रकाश की गति से भी तेज बताई गई है। अब जरा सोचिए, अगर हनुमान जी आज के जमाने में होते तो क्या उनका मुकाबला किसी रॉकेट, किसी मिसाइल या फाइटर जेट से किया जा सकता? नासा या आईएसआरओ भी शायद उनके आगे रिसर्च छोड़ देते। लेकिन यह सब क्या सिर्फ कथाओं तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई दिव्य रहस्य छिपा है? इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की उड़ने की असली क्षमता क्या थी, ग्रंथों में उनके वेग का कितना जिक्र है और क्या उनका वेग आज के विज्ञान से भी आगे था। तो जुड़े रहिए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर में, क्योंकि जब बात होती है हनुमान जी की तो हर शब्द चमत्कार बन जाता है। वीडियो के अंत तक आपका नजरिया बदल सकता है। अब शुरुआत करते हैं उस रहस्य की जिसे जानने को खुद विज्ञान भी बेताब है। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी बिचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कच्छू संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। साथियों, कल युग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर सशरीर विराजमान हैं। इसलिए हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और भगवान राम के जीवन में हनुमान जी का अहम योगदान है। अब तो नासा के वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि एक सत्य है और भारतीय सनातन संस्कृति का इतिहास है। पश्चिमी वैज्ञानिक भगवान राम और हनुमान जी के अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि समुद्र में राम सेतु के अलावा और भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो रामायण से जुड़े हुए हैं। इनमें हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पर आज का मनुष्य आसानी से विश्वास नहीं कर पाता। जैसे हनुमान जी ने सूरज को एक फल समझकर निगल लिया, पर आखिर वह सूरज तक कैसे पहुंचे, उनकी क्या रफ्तार रही होगी? क्या हनुमान जी बंदर हैं? अगर हां, तो वह उड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि कोई भी बंदर उड़ नहीं सकता। अगर वह बंदर नहीं बल्कि मनुष्यों की ही एक प्रजाति है तो भी उनका उड़ना असंभव है। हनुमान जी की गति कितनी है? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं है बल्कि वह एक वानर हैं। प्राचीन काल में मानवों की कई प्रजातियां पाई जाती थीं, जिनमें वानर भी एक प्रजाति हुआ करती थी। वानर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वन और नर वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला। नर वानर अति सक्रिय, साहसी, निष्ठावान, वफादार, दयालु और मन के भोले हुआ करते थे। वानर नाम की मनुष्यों की यह प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है। रामायण के अनुसार हनुमान जी उड़ सकते थे, जबकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार वह केवल छलांग लगा सकते थे। माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन लंबा समुद्र पार कर लिया था। प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार 1 योजन 8 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 100 योजन का मतलब हुआ 800 किलोमीटर, यानी हनुमान जी की एक छलांग 800 किलोमीटर के बराबर है। अगर हम बात करें हनुमान जी की रफ्तार की, तो जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था और वह मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी गए थे। श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी करीब 25,000 किलोमीटर है। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात्रि के दूसरे प्रहर में शुरू हुआ था और तीसरे प्रहर के आरंभ में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें प्रहर को घंटे और मिनट में परिवर्तित करना होगा। प्राचीन काल में दिन और रात को 8 प्रहर में विभाजित किया गया था, यानी 24 घंटे में 8 प्रहर होते थे। इस हिसाब से एक प्रहर 3 घंटे का होता है। दिन के प्रहर सूर्योदय से और रात्रि के प्रहर सूर्यास्त से शुरू होते थे। मान लीजिए, जिस दिन मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ उस दिन सूर्यास्त शाम 6 बजे हुआ था, तो रात्रि का दूसरा प्रहर रात 9 बजे से शुरू हुआ होगा। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तब रात के तीसरे प्रहर की शुरुआत थी
यानी उस समय रात के करीब 12 बज रहे होंगे। इसके बाद हनुमान जी लंका से सुसैन वैद्य को लेकर आए और उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने को कहा था। इसमें भी कम से कम 1 घंटे का समय तो अवश्य लगा होगा। तो मान लीजिए कि हनुमान जी रात के करीब 1 बजे संजीवनी बूटी लेने के लिए निकले होंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें कालनेमी मिलता है। कालनेमी मारीच का पुत्र था, जिसे रावण ने हनुमान का रास्ता रोकने के लिए भेजा था। लेकिन एक मगरमच्छ ने हनुमान जी को कालनेमी की सच्चाई बता दी, जिसके बाद हनुमान जी ने कालनेमी का वध कर दिया। इसमें भी हनुमान जी को कम से कम आधा घंटा तो अवश्य लगा होगा। इसके बाद हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो उन्होंने संजीवनी बूटी को खोजना शुरू किया, लेकिन वहां सभी बूटियां एक जैसी दिखाई देने के कारण वह संजीवनी को पहचान नहीं सके और द्रोणगिरी का पूरा पर्वत उठा लिया। मान लेते हैं कि पर्वत उखाड़ने में भी हनुमान जी को करीब आधे घंटे का समय लगा होगा। इसके बाद जब हनुमान जी पर्वत लेकर लंका की ओर आकाश मार्ग से जा रहे थे तो अयोध्या में भगवान राम के भाई भरत ने उन्हें देखा और कोई असुर समझकर उन पर बाण चला दिया। राम नाम लेते हुए हनुमान जी धरती पर आ गिरे। हनुमान जी के मुख से भगवान राम का नाम सुनकर भरत चौंक गए। इसके बाद हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से संबंधित सभी हाल कहा। इस पर भरत जी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तत्काल हनुमान जी का उपचार किया और उसके बाद हनुमान जी फिर से चल दिए। यहां भी हनुमान जी को कम से कम आधा घंटा समय अवश्य लगा होगा। चलिए मान लेते हैं कि हनुमान जी रात 1 बजे संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से द्रोणागिरी की ओर चले थे और सूर्योदय से पहले सुबह लगभग 5 बजे लंका पहुंच गए। यानी आने जाने का कुल समय हुआ 3.5 घंटे। अब इसमें मारीच, द्रोणागिरी और भरत जी के पास जो 1.5 घंटे का समय नष्ट हुआ, अगर हम वह हटा दें तो हनुमान जी को लंका से द्रोणागिरी आने जाने में लगभग 2 घंटे का समय लगा होगा। लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी 25,000 किलोमीटर है, यानी यहां आने जाने की कुल दूरी 5,000 किलोमीटर है। इस हिसाब से हनुमान जी की गति 25,000 किलोमीटर घंटा रही होगी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या हनुमान जी की गति बस इतनी ही है या इससे भी ज्यादा है? अगर हनुमान जी की गति 25,000 किमी घंटा ही है तो सूर्य तक पहुंचने में उन्हें कितना समय लगा होगा? जैसा कि बताया जाता है कि अपने बचपन में हनुमान जी ने सूरज को एक फल समझ लिया था और उसे खाने के लिए वह सूरज के पास पहुंच गए थे। सूरज की दूरी पृथ्वी से करीब 14 करोड़ 95 लाख किमी है। अगर हम यह मानकर चलें कि हनुमान जी की गति 25,000 किलोमीटर घंटा है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को 2,500 से भाग देने पर 59,800 घंटे का समय निकलता है। यदि इसे 24 घंटे से डिवाइड करें तो लगभग 2,492 दिन निकल कर आते हैं। इसे 30 से भाग देने पर 83 महीने निकल कर आते हैं और इसे वर्ष में बदलने पर करीब 7 वर्ष निकलते हैं। अब सवाल यह भी है कि हनुमान जी को सूरज तक पहुंचने में क्या 7 साल का समय लग गया था? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी को भूख लगी थी और सूरज को फल समझकर उन्होंने निगल लिया था। इसलिए लगभग 7 वर्ष तक हनुमान जी अपनी भूख मिटाने के लिए सूरज की ओर भूखे पेट चलते रहे हों। यह बात तर्कसंगत नहीं लगती। ऋषि मुनियों के अनुसार इस संसार में सबसे अधिक गति मन की है, यानी हमारा मन प्रकाश से भी तेज गति से चलता है। हनुमान जी पवन पुत्र हैं। इसके अलावा वह भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। भगवान शिव का ना तो आदि है और ना ही अंत। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव से ही शुरू होता है और शिव में ही समा जाता है। ऐसे में उनके अवतार हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी मन की गति से चलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। मन की गति अर्थात जहां के बारे में सोचा वहां तुरंत पहुंच गए। प्राचीन ग्रंथों में कई ऋषियों का भी वर्णन मिलता है जिन्हें मन की गति से चलने की सिद्धि प्राप्त थी। जब साधारण मनुष्य तपोबल द्वारा ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है तो हनुमान जी तो स्वयं रुद्र अवतार हैं। इसलिए उनके लिए भला क्या असंभव होगा? हनुमान जी उड़ते थे या फिर विज्ञान के अनुसार केवल छलांग लगाते थे? यह आप स्वयं विचार करें। मेरे विचार से मन की गति से चलने के लिए ना तो उड़ने की जरूरत है और ना ही छलांग लगाने की। तो अब आप जान चुके हैं, हनुमान जी की उड़ान कोई साधारण गति नहीं थी। वो एक शक्ति थी, एक आस्था थी, एक चमत्कार था, जो सिर्फ वेग नहीं, विश्वास की उड़ान थी। जहां आज का विज्ञान सीमित है, वहीं हनुमान जी की गति असीमित थी। ना कोई सीमा, ना कोई रुकावट, बस एक संकल्प और उसका साकार रूप। लेकिन याद रखिए, हनुमान जी की असली शक्ति उनके वेग में नहीं,
बल्कि उनके समर्पण और भक्ति में थी। और यही हमें सिखाता है, अगर इरादे पवित्र हों तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ताकि आपकी श्रद्धा की गूंज भी आकाश तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही अनसुने, अद्भुत और रहस्यमय अध्यायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक और अकल्पनीय रहस्य जिसे जानकर आप कहेंगे ये हमने पहले कभी नहीं सुना। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक जय श्री राम, जय बजरंग बली।